नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के पसंदीदा कैटेगरी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड्स कंसिस्टेंटली बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में स्मॉल कैप फंड्स ने सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को आसानी से बीट करके सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाला है। बहुत स्मॉल कैप फंड्स ने 20 सालों में अपनी कैपिटल का 38 गुना रिटर्न्स निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के सभी फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है। देखिए, किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिर्फ नाम सुन के भेड़ चाल में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमें म्यूचुअल फंड को सही फाइनेंशियल सिलेक्शन पैरामीटर से प्रॉपर्ली एनालाइज करके इन्वेस्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, रिटर्न्स, डाउन साइड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस दिख सकता है। तो आखिर वो कौन से बेस्ट 5 परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए 2025 में, आइए देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या होते हैं स्मॉल कैप फंड्स और क्यों ये कैटेगरी हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। सेकंड पार्ट में समझेंगे वो 6 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे अपनी फेवरेट कैटेगरी स्मॉल कैप फंड्स को किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, यानी उनका यूनिक सिलेक्शन पैरामीटर। और फोर्थ पार्ट में हम फाइनली सेलेक्टेड टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स को रिवील करेंगे और हर एक फंड का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्यों आपको ये फंड इन्वेस्ट करना चाहिए 2025 फंड में। कोई ऊल जलूल बात नहीं, सिर्फ प्योर कंटेंट की बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। पार्ट 1, क्या होते हैं स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 5000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाले स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी के होते हैं और टॉप 250 के बाद की सभी रैंक कंपनीज इनमें लिस्टेड होती हैं। स्मॉल कैप फंड्स हाईली वोलेटाइल होते हैं और इनमें एक हाई लेवल का रिस्क भी आता है। वहीं इनमें सब्सटेंशियल ग्रोथ का सबसे ज्यादा स्कोप भी होता है। अगर आप निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे तो भले ही 3 महीने जैसे छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 बेटर परफॉर्म करे, लेकिन सभी हायर टाइम होराइजन में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर दिया है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, एक स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन मिनिमम 65% होना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स को हाई ग्रोथ के लिए शामिल करना चाहिए, लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि बहुत से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पिछले रिटर्न्स दिखा के सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं और इन्वेस्टर्स भी एक साथ बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल खराब इन्वेस्टिंग अप्रोच है। आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें डेट, इक्विटी और गोल्ड का बैलेंस प्रोपोर्शन होना चाहिए। पार्ट 2, नेक्स्ट हम समझेंगे 6 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट पीरियड। चूंकि स्मॉल कैप फंड्स हाईली वोलेटाइल होते हैं और मार्केट की गिरावट में सबसे बुरी तरीके से पिटते हैं, इसलिए हमें इनमें 7+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत से इकोनॉमिक साइकिल्स के डाउन टर्न्स को पार कर जाएंगे। सेकंड, 30% फॉल टॉलरेंस। स्मॉल कैप फंड्स सबसे रिस्कियर फंड्स होते हैं, इसलिए अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे माइंडसेट से आप सावधान हो जाइए। आपको हमेशा 30% फॉल का टॉलरेंस रखना होगा और अगर आप इतना लॉस नहीं झेल सकते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग आप बिल्कुल मत करिए। थर्ड, डोंट टाइम द मार्केट। अगर आपको मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो आप मार्केट को टाइम बिल्कुल मत करिए। ये काम फंड मैनेजर्स पे छोड़ दीजिए और इसीलिए आप एक्सपेंस रेशियो वाली फीस पे करते हैं। फोर्थ, स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर। स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न्स कंप्लीटली डिपेंड करेगा उनके फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंस पर, तो हमें स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए। फिफ्थ, 50 to 70 स्टॉक्स पोर्टफोलियो। एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में 50 to 70 स्टॉक्स तक का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। एंड सिक्स्थ इज अवॉइड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। लेस इज मोर, यानी अपने पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स मत रखिए। पार्ट 3, चलिए स्मॉल कैप फंड्स के एनालिसिस करते हैं। हमने इन सिलेक्शन पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। फर्स्ट, AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो बहुत बड़े AUM साइज के फंड को अवॉइड करेंगे। सेकंड, एज ऑफ द फंड। थर्ड, रिटर्न सिंस लॉन्च। फोर्थ इज एक्सपेंस रेशियो। फिफ्थ इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। सिक्स्थ इज ट्रेलिंग रिटर्न्स। सेवेंथ इज रोलिंग रिटर्न्स। रिस्क रेशियोज में हम कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, बीटा एंड अल्फा। अब इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स में हमें 2025 के लिए टॉप 5 फंड्स को चूज करना एक टफ कॉल है, तो मैंने 2 मेजर एलिमिनेटिंग फैक्टर्स को भी कंसीडर किया है। फर्स्ट इज एलिमिनेट लार्जेस्ट साइज फंड्स। स्मॉल कैप स्पेस में हमने एलिमिनेट कर दिया है लार्जेस्ट साइज फंड्स जिनका AUM 20,000 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत बड़े AUM साइज के फंड को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हायर कैपिटल साइज में स्टॉक्स की चर्निंग फंड मैनेजर के लिए बहुत टफ कॉल हो जाता है। सेकंड पॉइंट है ऐसे स्मॉल कैप फंड्स को ढूंढ कर निकालना और सेलेक्ट करना जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है और आउटस्टैंडिंग रोलिंग रिटर्न्स दे रहे हैं, और साथ ही अपने सभी सिलेक्शन पैरामीटर्स में टॉप परफॉर्मर्स भी हैं। टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स की ये लिस्ट किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। स्मॉल कैप फंड्स एग्रेसिव और वोलेटाइल होते हैं जो सबके लिए सूटेबल नहीं होते, तो इन्वेस्टमेंट के
लिए अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय अवश्य लें। पार्ट 4, इस सेक्शन में हम बताएंगे कि टोटल 27 फंड्स में वो कौन से टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स हैं जो हमने एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से 2025 के लिए सेलेक्ट किया है अपने सभी बताए गए सिलेक्शन पैरामीटर्स के हिसाब से। लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस लिस्ट की कोई भी रैंकिंग नहीं की गई है, बल्कि इनको बड़े से छोटे एयूएम साइज में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन किया गया है। ऑलराइट, तो पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये एक पॉपुलर स्मॉल कैप फंड है जिसने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इसके एसेट एलोकेशन में इक्विटी 91.91%, डेट है 1.09% और कैश है 7%। जायंट कैप और लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है 26.61% और बाकी का स्मॉल एंड मिड कैप है 73.31%। इस फंड का फंड स्टाइल है ग्रोथ ओरिएंटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 86, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 2.76 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 26.87। इस फंड का एयूएम साइज है 27,207 करोड़, जो हमारे एयूएम एलिमिनेटिंग क्राइटेरिया के 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड को मैं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इस फंड का यूनिक इन्वेस्टिंग पैटर्न है जो हमारे फ्यूचर रिटर्न्स के लिए प्रॉमिसिंग हो सकता है। ये फंड लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2013 को, यानी 12 साल पुराना फंड है। अब चूंकि ये क्वांट एएमसी का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, इसलिए इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। वो है अंकित पांडे, वसव सहगल और संजीव शर्मा, जो इस फंड को बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैनेज कर रहे हैं। 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 19.48% रिटर्न्स दिया है और इसने अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के 18.13% और कैटेगरी एवरेज के 18% से ज्यादा का रिटर्न्स निकाल के सबको बीट कर दिया है। इसका अल्फा है 4.55 जो कि हाई है, बीटा है 0.95 जो कि 1 से कम है, शार्प रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है 1.1 जो कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन है 17.72%, अपसाइड कैप्चर रेशियो है 119 जो कि कैटेगरी का सबसे एग्रेसिव रेशियो है, डाउन साइड कैप्चर रेशियो है 78% और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.53% जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके एसआईपी रिटर्न्स चार्ट को आप देख सकते हैं कि अगर 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की गई होती तो इसने 28.13% का बेहतरीन एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, यानी 12 लाख के इन्वेस्टमेंट का 52,50,000 का अमेजिंग कॉर्पस बनाया है। सेकंड फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसके एसेट एलोकेशन में इक्विटी 96.42% और कैश है 3.58%। जायंट कैप और लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है मात्र 16.36% और बाकी का स्मॉल और मिड कैप है 83.64%। इस फंड का फंड स्टाइल है ग्रोथ ओरिएंटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 96, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 4.4 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 31.25। ये हमारे कैटेगरी का सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है जिसका एयूएम है 12,451 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 15 फरवरी 2019 को, यानी लगभग 6 साल पुराना फंड है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं प्रणव गोखले, जो अभी हाल में ही नवंबर 2023 में इसके फंड मैनेजर बने हैं, और दूसरे फंड मैनेजर हैं श्री दत्ता भंडवालदर, जो इस फंड को सिंस इंसेप्शन से मैनेज कर रहे हैं। 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने 33.81% रिटर्न्स दिया है और इसने अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के 28.37% रिटर्न्स को बीट कर दिया। इसका अल्फा है 3.46 जो कि हाई है, बीटा है 0.73 जो कि 1 से कम है, शार्प रेशियो है 1.09 जो कि 1 से ज्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.83%, अपसाइड कैप्चर रेशियो 87%, डाउन साइड कैप्चर रेशियो है 61% और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.44% जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके एसआईपी रिटर्न्स को आप देख सकते हैं कि अगर 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की गई होती तो इसने 30.84% का बेहतरीन एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, यानी मात्र 5 साल में 6 लाख के इन्वेस्टमेंट का 2 गुना से ज्यादा लगभग 12,50,000 का कॉर्पस बनाया है। थर्ड इज टाटा स्मॉल कैप फंड। इसके एसेट एलोकेशन में इक्विटी 90.77%, रियल एस्टेट में 0.09% और 9.14% कैश रखता है। इस फंड में जायंट और लार्ज कैप का 0 कंट्रीब्यूशन है, तो पूरा 100% एसेट एलोकेशन मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। इस फंड का स्टाइल है स्मॉल कैप्स में ग्रोथ ओरिएंटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है मात्र 54 स्टॉक्स, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 3.85 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 34.53%। ये हमारे कैटेगरी का थर्ड लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है जिसका एयूएम है 9573 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 12 नवंबर 2018 को, यानी 6 साल पुराना फंड है। इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं चंद्र प्रकाश परियार, जो इसके फंड मैनेजर हैं सिंस इंसेप्शन, और दूसरे फंड मैनेजर हैं जितेंद्र खत्री, जो इस फंड को अक्टूबर 2023 से मैनेज कर रहे हैं। 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने 33% का रिटर्न दिया है और इसने अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के 28.37% रिटर्न्स को बीट कर दिया है। इसका अल्फा है 7.17 जो कि बहुत हाई है, बीटा है 0.7 जो कि 1 से कम है, शार्प रेशियो है 1.34 जो 1 से ज्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.64%, अपसाइड कैप्चर रेशियो है 85%, डाउन साइड कैप्चर रेशियो है 62% और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.38% जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके एसआईपी रिटर्न्स चार्ट को आप देख सकते हैं कि अगर 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की गई होती तो इसने 34.55% का बेहतरीन एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, यानी मात्र 5 साल में 6 लाख के इन्वेस्टमेंट का 2 गुना से ज्यादा लगभग 13,68,000 का कॉर्पस बनाया है। फोर्थ इज बंधन स्मॉल कैप फंड। अपने यूनिक परफॉर्मेंस से अभी
अभी बहुत से इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्मॉल कैप फंड बन गया है। बंधन स्मॉल कैप फंड फोकस करता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बनाने के लिए और इसका यूनिक स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच है क्वालिटी, ग्रोथ और रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर। इसके एसेट एलोकेशन में इक्विटी 90.68%, डेट में 0.05% और 9.27% कैश रखता है। इस फंड में लार्ज कैप 4.92%, मिड कैप में 15.68% और स्मॉल कैप में 79.93% है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 174, जो हाई चर्निंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल रेशियोज हैं, जिसमें पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 2.97 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 21.17%। इसका AUM है 9,248 करोड़। यह फंड लॉन्च हुआ था 26 फरवरी 2020 को, यानी लगभग 5 साल पुराना फंड है। इस फंड के 4 एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, मनीष गुणवानी, कीर्ति जैन, हर्ष भाटिया और रितिका बेहरा, जो इस फंड को ब्यूटीफुली मैनेज कर रहे हैं। सिंस इंसेप्शन के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 32.1% रिटर्न्स दिया है और इसने अपने बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI के 28.37% रिटर्न्स को बीट कर दिया है। इसका अल्फा है 7.17, जो कि बहुत हाई है, बीटा है 0.9, जो कि 1 से कम है, शार्प रेशियो 1.27, जो कि 1 से ज्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 16.8%, इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो है 102, डाउन साइड कैप्चर रेशियो है 73 और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.41, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके SIP रिटर्न्स चार्ट को देख सकते हैं कि अगर बंधन स्मॉल कैप फंड में सिंस इंसेप्शन से यानी फरवरी 2020 से 10,000 रुपए की SIP की गई होती तो इसने 38.64% का बेहतरीन एनुअलाइज रिटर्न दिया है, यानी लगभग 5 साल में 4.9 लाख के इन्वेस्टमेंट का 2.5 गुना रिटर्न 14.6 लाख का कॉर्पस बनाया है। और हमारा पांचवा फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। जहां अभी तक सभी टॉप 4 एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मिंग फंड्स को बताया हूं, वहीं मेरी लिस्ट का ये 5th स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है जो सिर्फ 1 साल पुराना फंड है। यानी मैंने इसको इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसकी फंड स्टाइल, इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी बहुत ही अपीलिंग है और फ्यूचर रिटर्न्स के लिए डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्मॉल कैप स्पेस के ऑल टाइम टॉप परफॉर्मर्स के बावजूद ये न्यूली बॉर्न फंड लास्ट 1 ईयर में द बेस्ट परफॉर्मर स्मॉल कैप फंड हुआ है। आप इस चार्ट में 1 ईयर के बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स को देख सकते हैं कि 1 ईयर में 40% प्लस रिटर्न्स सिर्फ मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का है, जिसने 45.77% का रिटर्न्स निकाला है और बाकी के सभी एस्टैब्लिश्ड फंड्स को बीट कर दिया है। इसके एसेट एलोकेशन में इक्विटी 93.13%, डेट में 5.18% और कैश में 1.68% है। इस फंड में लार्ज कैप 6.3% और बाकी का 93.7% स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टेड है। फंड के कंसंट्रेशन को देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है सिर्फ 43 और फाइनेंशियल रेशियो में पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक रेशियो है 6.62 और पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21.17%। ये फंड लॉन्च हुआ है 26 दिसंबर 2023 को और आप इसके परफॉर्मेंस से इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 1 साल में इसका फंड साइज हो गया है 3166 करोड़। इस फंड के 4 एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, निकेत शाह, सुनील सावंत, राजेश शेट्टी और अजय खंडेलवाल, जो इस फंड को शानदार मैनेज कर रहे हैं। सिंस इंसेप्शन यानी लास्ट 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने 50.05% का आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है और इसने अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI के 20.43% रिटर्न्स को बीट कर दिया है। फंड का बीटा है 0.6, जो कि 1 से कम है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.53, स्टैंडर्ड डिविएशन है 10.8%, इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो है 106 और इस फंड का सबसे यूनिक पैरामीटर है इसका डाउन साइड कैप्चर रेशियो, जो है -40। नेगेटिव डाउन साइड कैप्चर रेशियो बहुत ही अच्छा रिस्क इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये बताता है कि मार्केट के डाउन टर्न यानी गिरावट में भी इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, जो इस वॉलेटाइल स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 2.67%, जो कि हमारे टॉप 5 फंड्स में सबसे बढ़िया है। यानी बाजार की तेजी में अपने बेंचमार्क से बढ़िया परफॉर्म करेगा और गिरावट में भी बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके SIP रिटर्न चार्ट को आप देख सकते हैं। सिंस इंसेप्शन यानी जनवरी 2024 से 10,000 रुपए की SIP की गई होती तो इसने 48.2% का बेहतरीन एनुअलाइज रिटर्न दिया है, यानी 1 साल में 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट का लगभग 1.5 लाख का कॉर्पस बनाया है। दोस्तों, हो सकता है कि आप कुछ और स्मॉल कैप फंड्स इस लिस्ट में खोज रहे हो, लेकिन इस लिस्ट में आपको नहीं मिला हो। मैंने टॉप 5 लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड लिस्ट से क्वांट स्मॉल कैप फंड को छोड़कर सभी 20,000 करोड़ के AUM के स्मॉल कैप फंड्स को एलिमिनेट कर दिया है, जिसमें निपॉन, HDFC, SBI और एक्सिस के स्मॉल कैप फंड्स को भी एलिमिनेट कर दिया है। साथ ही कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स में एडलवाइस, इन्वेस्को, HSBC और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड्स इक्वली कॉम्पिटिटिव थे। अगर आप लॉन्ग टर्म से इन किसी भी फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो कंटिन्यू करिए, लेकिन आपको इनकी परफॉर्मेंस को ईयरली रिव्यू करना चाहिए। और याद रखिए, इन एक्टिवली मैनेज फंड्स के फंड मैनेजर के इन्वेस्टिंग अप्रोच को ट्रैक करना बहुत जरूरी है और अपने फंड्स को जरूर रिव्यू करिए, स्पेशली जब आपके फंड मैनेजर चेंज हो गए हो तो। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025 का ये डेटा ड्रिवन कंटेंट प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।